जय श्री कृष्ण। आपका स्वागत है कृष्णा टेल्स चैनल पर। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए आध्यात्मिक वीडियो सबसे पहले मिल सकें। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रहस्य की जिसे सुनकर आपकी आत्मा तक हिल जाएगी। अंतिम यात्रा, मृत्यु के बाद आत्मा की अद्भुत यात्रा। मृत्यु, ये शब्द सुनते ही मन में एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। कुछ के लिए यह डर का कारण है, कुछ के लिए रहस्य और कुछ के लिए मुक्ति का मार्ग। लेकिन क्या वास्तव में मृत्यु अंत है? क्या जब हमारी सांसें रुक जाती हैं तब सब समाप्त हो जाता है? नहीं, मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत है, आत्मा की अगली यात्रा की। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, न जायते म्रियते व कदाचित नायम भूतवा भविता व न भूया। अर्थात आत्मा न कभी जन्म लेती है और न कभी मरती है। जो जन्म और मृत्यु को देखता है वह शरीर को देखता है, पर जो आत्मा को जानता है वह अमृतत्व को देखता है। हम जीवन भर शरीर को मैं मानकर जीते हैं, पर जब मृत्यु आती है तब सत्य का पता चलता है कि मैं यह शरीर नहीं, बल्कि उसके भीतर वास करने वाली आत्मा हूं। मृत्यु वह क्षण है जब यह आत्मा अपने पुराने वस्त्र यानी शरीर को त्याग कर एक नए अस्तित्व की ओर प्रस्थान करती है। जिस प्रकार सूर्य ढलने के बाद रात आती है और फिर नया सवेरा होता है, उसी तरह जीवन का यह चक्र भी चलता रहता है। मृत्यु केवल उस रात की तरह है जो अगले प्रभात का मार्ग खोलती है। जीवन और मृत्यु दोनों एक ही सत्य के दो पहलू हैं। जहां जीवन यात्रा की शुरुआत है, वहीं मृत्यु यात्रा का दूसरा पड़ाव। प्रत्येक जीव इस संसार में एक उद्देश्य लेकर आता है, अपने कर्मों को पूरा करने, अपने अनुभवों को जीने और अपनी आत्मा को विकसित करने के लिए। जब यह कार्य पूरा हो जाता है तब आत्मा इस देह को त्याग देती है और अपने अगले गंतव्य की ओर बढ़ती है। इसलिए मृत्यु को कभी शोक का कारण नहीं, बल्कि आत्मा के परिवर्तन का उत्सव समझना चाहिए। जो इसे समझ लेता है वह जीना भी सीख जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि हर पल अनमोल है और हर सांस एक अवसर। मृत्यु का रहस्य यही सिखाता है कि जीवन अस्थायी है, पर आत्मा शाश्वत है। और जो आत्मा की इस यात्रा को समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि उसे एक दिव्य मार्ग मानकर स्वीकार करता है। मृत्यु अंत नहीं, यह तो आत्मा का नया आरंभ है, एक ऐसी यात्रा जो ईश्वर तक पहुंचने की ओर अग्रसर है। मृत्यु का क्षण वह रहस्यमय पल होता है जब जीवन और परलोक के बीच की अदृश्य रेखा खुल जाती है। यह वह समय है जब आत्मा शरीर के बंधन से मुक्त होती है और अपनी अनंत यात्रा की ओर प्रस्थान करती है। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु निकट आती है तो पहले शरीर की ऊर्जा घटने लगती है, सांसें धीमी हो जाती हैं, हृदय की गति कम होने लगती है और इंद्रियां एक एक करके कार्य करना बंद करने लगती हैं। आंखें धुंधली पड़ जाती हैं, कानों को आवाजें मध्यम सुनाई देने लगती हैं और अंत में एक गहरी शांति छा जाती है। लेकिन यही वह क्षण होता है जब आत्मा सबसे अधिक जागृत होती है। वह शरीर से अलग होने की प्रक्रिया में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के क्षण में आत्मा सूक्ष्म रूप में शरीर के भीतर से ऊपर की ओर उठती है, पहले नाभि से हृदय तक, फिर गले तक और अंत में सिर के शीर्ष ब्रह्मरंध्र से बाहर निकलती है। यह प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए समान नहीं होती। जिसने जीवन में सत्य, धर्म और ईश्वर का स्मरण किया है, उसकी आत्मा बहुत सहजता से देह त्याग करती है, जैसे फूल से खुशबू निकलती है। पर जिसने पाप, अन्याय और मोह में जीवन बिताया है, उसकी आत्मा शरीर से अलग होने में पीड़ा अनुभव करती है, जैसे कांटे से कपड़ा फंस जाए। मृत्यु के उस क्षण आत्मा अपने जीवन के सारे दृश्य एक साथ देखती है। हर कर्म, हर शब्द, हर भावना, सब उसके सामने चलचित्र की तरह चलने लगते हैं। वह समझती है कि कहां गलती की और कहां सच्चाई निभाई। यह एक आत्मिक समीक्षा होती है, जहां आत्मा अपने कर्मों का साक्षी स्वयं बन जाती है। जब सांसें रुक जाती हैं और शरीर शांत हो जाता है, तो आत्मा तुरंत शरीर से अलग हो जाती है। वह अपने परिजनों को देखती है, उन्हें रोते हुए महसूस करती है, पर कोई भी उसे देख नहीं सकता। वह पुकारना चाहती है, मैं यहीं हूं, लेकिन अब उसकी आवाज इस भौतिक जगत में नहीं गूंजती।
कुछ आत्माएं भ्रम में वहीं ठहर जाती हैं क्योंकि उन्हें यकीन नहीं होता कि वे मर चुकी हैं। वे अपने घर, अपने प्रियजनों के पास घूमती रहती हैं जब तक कि उन्हें दिव्य लोकों से आने वाली कोई शक्ति, यमदूत या देवदूत उनके मार्ग पर न ले जाए। जिनका मन पवित्र होता है उनके सामने प्रकाश का मार्ग खुलता है, एक चमकदार शांतिमय किरण जो उन्हें ऊपर की ओर ले जाती है। वहीं जिनकी आत्मा पापों से ग्रस्त होती है वे अंधकारमय सुरंगों से होकर नीचे गिरती हैं। यही वह पल होता है जब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार स्वर्ग या नरक की ओर यात्रा शुरू करती है। मृत्यु का क्षण भले ही संसार के लिए अंत जैसा लगे, पर आत्मा के लिए यह जागृति का पल होता है जब वह पहली बार यह समझती है कि वह अमर है। वह अब शरीर, परिवार या वस्तुओं से बंधी नहीं है। वह स्वतंत्र है, विशाल है और ईश्वर की ओर अग्रसर है। जब शरीर सो जाता है, आत्मा जागती है। मृत्यु उस जागरण का नाम है जहां सांसें रुक जाती हैं पर जीवन नहीं। जब आत्मा शरीर छोड़ती है तब उसकी वास्तविक यात्रा प्रारंभ होती है। वह यात्रा जिसे न कोई आंख देख सकती है, न कोई यंत्र माप सकता है। यह यात्रा सूक्ष्म लोकों की होती है जहां आत्मा अपने कर्मों के अनुसार मार्ग प्राप्त करती है। गरुड़ पुराण, कठोपनिषद और भगवद गीता तीनों में आत्मा की इस अद्भुत यात्रा का रहस्य विस्तार से बताया गया है। मृत्यु के तुरंत बाद आत्मा के सामने 3 मुख्य मार्ग खुलते हैं। 1. देवयान मार्ग, ईश्वर भक्तों का मार्ग। 2. पितृयान मार्ग, साधारण पुण्य आत्माओं का मार्ग। 3. नरकयान मार्ग, पापी आत्माओं का मार्ग। 1. देवयान मार्ग, ईश्वर भक्तों की दिव्य यात्रा। यह वह मार्ग है जिस पर केवल वे आत्माएं चलती हैं जो जीवन भर भक्ति, सत्य और करुणा में स्थित रही हैं। इन आत्माओं को मृत्यु के बाद यमदूत नहीं बल्कि देवदूत लेने आते हैं जो प्रकाशमय होते हैं और शांति का अनुभव कराते हैं। जैसे ही आत्मा शरीर से अलग होती है उसके सामने एक सुनहरी आभा वाला मार्ग खुलता है। वह मार्ग सुगंध, संगीत और मधुर प्रकाश से भरा होता है। आत्मा वहां किसी भय या अंधकार का अनुभव नहीं करती। देवदूत उसे प्रेम पूर्वक ऊपर की ओर ले जाते हैं जहां एक एक लोक पार करते हुए वह ब्रह्मलोक तक पहुंचती है। ब्रह्मलोक वह स्थान है जहां आत्मा परम शांति में विश्राम करती है, जहां कोई दुख, मोह या पुनर्जन्म नहीं होता। यहीं से उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। 2. पितृयान मार्ग, साधारण पुण्यात्माओं की यात्रा। यह वह मार्ग है जहां वे आत्माएं जाती हैं जिन्होंने जीवन में धर्म तो किया पर पूर्ण भक्ति नहीं अपनाई। इन आत्माओं को यमदूत तो ले जाते हैं पर उनका व्यवहार कठोर नहीं बल्कि मार्गदर्शक जैसा होता है। आत्मा को पहले वायुलोक से होते हुए अग्निलोक और फिर चंद्रलोक तक ले जाया जाता है। वहां आत्मा को अपने पुण्य कर्मों के अनुसार सुख भोगने का अवसर मिलता है। उसे एक ऐसा लोक मिलता है जहां कोई शारीरिक कष्ट नहीं, परंतु वहां का सुख अस्थायी होता है। जब आत्मा अपने पुण्यों का फल भोग लेती है तो उसे पुनः पृथ्वी पर जन्म लेना पड़ता है ताकि वह अधूरे कर्मों को पूरा कर सके। यही पुनर्जन्म का चक्र है जो तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा मोक्ष प्राप्त नहीं करती। 3. नरकयान मार्ग, पापी आत्माओं की कठिन यात्रा। यह सबसे भयावह मार्ग है जो उन आत्माओं के लिए होता है जिन्होंने जीवन में पाप, हिंसा, छल और अधर्म का मार्ग अपनाया। जब ऐसी आत्मा शरीर छोड़ती है तो उसके सामने कोई प्रकाश नहीं बल्कि अंधकार होता है। यमदूत कठोर रूप में प्रकट होते हैं, काले, विशाल और विकराल स्वरूप में। वे आत्मा को एक गहन अंधेरी सुरंग से ले जाते हैं जहां से निकलने के बाद आत्मा यमपुरी में पहुंचती है। वहां उसका न्याय होता है। चित्रगुप्त उसके कर्मों का लेखा खोलते हैं और यमराज उसके अनुसार दंड या अवसर प्रदान करते हैं। कई आत्माओं को अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए नरक लोकों में भेजा जाता है जहां वे दुख भोग कर शुद्ध होती हैं। यह दंड स्थायी नहीं होता। जब आत्मा अपने पापों से मुक्त हो जाती है तो उसे पुनः नया जीवन मिलता है। आत्मा की अनुभूति इस यात्रा के दौरान आत्मा जब देह छोड़ती है तो उसे भारीपन या हल्केपन का अनुभव होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसने जीवन कैसे जिया। भक्ति और प्रेम से भरी आत्मा हल्की होकर ऊपर उठती है, जबकि पाप और मोह में डूबी आत्मा नीचे गिरती है।
यह यात्रा कई दिनों तक चल सकती है। कुछ आत्माओं के लिए यह 10 दिन की होती है, तो कुछ के लिए महीनों या वर्षों की। इसीलिए हमारे धर्म में 13वीं श्राद्ध और पिंडदान की परंपरा रखी गई है, ताकि परिवारजन आत्मा की शांति और उसके आगे के मार्ग में सहायता कर सकें। आत्मा का विश्राम और नई तैयारी। जब आत्मा अपने कर्मों के अनुसार विश्राम प्राप्त करती है, तो वह अगले जन्म की तैयारी शुरू करती है। वह अपने अनुभवों से सीखती है, अपने पिछले जीवन के कर्मों का सार लेकर एक नए जीवन की ओर बढ़ती है। यह पूरी यात्रा हमें यह सिखाती है कि हमारा प्रत्येक कर्म हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। जो आत्मा धर्म के मार्ग पर चलती है, वह सदैव प्रकाश की ओर बढ़ती है। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है, वह तो बस शरीर बदलती है, जैसे कोई पुराना वस्त्र त्याग कर नया पहन ले। जब आत्मा अपनी देह छोड़कर सूक्ष्म लोकों से गुजरती हुई यमपुरी की ओर जाती है, तो यह यात्रा अत्यंत रहस्यमयी और शिक्षाप्रद होती है। यह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि न्याय का लोक है, जहां हर आत्मा को उसके कर्मों का सटीक परिणाम मिलता है। गरुड़ पुराण में वर्णन है कि मृत्यु के बाद आत्मा को यमदूत अपने साथ लेकर वायु मार्ग से यमलोक की ओर ले जाते हैं। यह यात्रा पृथ्वी के लोकों से बहुत भिन्न होती है। आत्मा न किसी शरीर में बंधी होती है, न किसी बंधन में। वह केवल अपने कर्मों की ऊर्जा के साथ चलती है। यमदूतों के साथ आत्मा की यात्रा। यमदूत किसी आत्मा को पकड़ने नहीं आते, वे केवल उसे उसके कर्मों के अनुसार उचित मार्ग दिखाते हैं। पापी आत्माओं के लिए वे कठोर और भयावह दिखाई देते हैं, जबकि पुण्य आत्माओं के लिए वे शांत और मार्गदर्शक बन जाते हैं। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि यमदूत आत्मा से कहते हैं, हे आत्मा, तू अपने कर्मों का फल देखने चल। और उस क्षण आत्मा को एक अद्भुत दृश्य दिखाई देता है। उसका सारा जीवन चलचित्र की तरह उसके सामने खुल जाता है। हर अच्छा बुरा कर्म, हर भावना, हर विचार, सब एक एक करके सामने आता है। यह दृश्य देखकर आत्मा स्वयं जान जाती है कि वह कहाँ खड़ी है और क्या परिणाम उसे मिलने वाला है। यमलोक, न्याय का लोक। यमलोक कोई अंधकारमय नरक नहीं है, बल्कि यह एक विशाल, तेजोमय और न्यायपूर्ण लोक है, जहां धर्मराज यम और चित्रगुप्त विराजते हैं। चित्रगुप्त वहां के आत्मिक अभिलेख अधिकारी हैं। हर आत्मा के जन्म से लेकर मृत्यु तक के सारे कर्म, विचारों तक वे अपने दिव्य लेख में अंकित रखते हैं। जब आत्मा उनके सामने पहुंचती है, तो वह देखती है कि उसका पूरा जीवन एक खुली पुस्तक बन चुका है। चित्रगुप्त कहते हैं, हे आत्मा, तेरा कर्म ही तेरा धर्म है। तू जो बोएगी वही पाएगी। फिर वे उस आत्मा के पुण्य और पाप का लेखा जोखा प्रस्तुत करते हैं। धर्मराज यम अपने न्यायासन पर बैठकर उस लेख को सुनते हैं और निष्पक्ष निर्णय देते हैं। कर्मफल का निर्णय, पुण्य या पाप। अगर आत्मा ने जीवन में धर्म, करुणा, सत्य और ईश्वर भक्ति का पालन किया है, तो यमराज उसे उच्च लोकों में भेजते हैं, जहां वह अपने पुण्यों का फल भोगती है। वह स्वर्गलोक, पितृलोक या ब्रह्मलोक तक पहुंच सकती है। लेकिन यदि आत्मा ने अधर्म, हिंसा, छल, लालच या दूसरों को पीड़ा पहुंचाने वाले कर्म किए हैं, तो उसे नरक लोकों में भेजा जाता है, जहां वह अपने पापों का प्रायश्चित करती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे अनेक नरक लोक हैं, जैसे रौरव, तामिस्र, महातामिस्र, कालसूत, कुक्कुल, संजीवनी आदि, जहां आत्मा को अपने पापों का दंड मिलता है। यह दंड कोई प्रतिशोध नहीं, बल्कि शुद्धि की प्रक्रिया है, जिससे आत्मा अपने कर्मों से मुक्त होकर पुनः जन्म लेने योग्य बन सके। पुण्यात्मा, आत्माओं का स्वागत। जिन आत्माओं ने भक्ति, दया और सत्य का जीवन जिया, उनका यमलोक में आगमन दिव्यता से भरा होता है। उनके लिए वहां स्वर्णिम द्वार खुलते हैं और देवदूत उनका आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। उन्हें मधुर संगीत, पुष्प वर्षा और प्रकाशमय पथ दिखाया जाता है। ऐसी आत्माओं को कुछ समय के लिए विश्राम दिया जाता है, ताकि वे अपने पृथ्वी लोक के बंधनों को पूरी तरह छोड़ सकें। उसके बाद वे या तो पुनर्जन्म लेती हैं या फिर अपनी योग्यता के अनुसार स्वर्ग या ब्रह्मलोक में प्रवेश करती हैं। यमराज का संदेश, कर्म ही धर्म है। धर्मराज यम हर आत्मा को यह संदेश देते हैं, हे आत्मा, तेरा भविष्य तेरे कर्मों से बनता है। तू पृथ्वी पर जो बीज बोती है, वही फल तू यहां पाती है।
इसलिए यमलोक की यात्रा आत्मा के लिए जागृति का क्षण होती है। वह समझती है कि शरीर केवल एक साधन था, पर कर्म उसका वास्तविक परिचय है। यहीं से आत्मा निर्णय लेती है, क्या उसे पुनर्जन्म लेना है या मुक्ति की ओर बढ़ना है। न्याय के बाद आत्मा की दिशा। न्याय के बाद आत्मा को उसका मार्ग स्पष्ट दिखता है। या तो वह प्रकाश की ओर बढ़ती है, पुण्य फल हेतु, या अंधकार की ओर, पाप फल भोगने हेतु। जब उसका प्रायश्चित पूरा हो जाता है तो उसे फिर से पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर दिया जाता है। इस प्रकार कर्म और आत्मा का चक्र अनवरत चलता रहता है। यमलोक कोई भय का स्थान नहीं, वह सत्य का दरबार है, जहां हर आत्मा अपने कर्मों के आईने में स्वयं को देखती है। जब यमलोक में आत्मा अपने कर्मों का फल भोग लेती है, चाहे वह सुख के रूप में हो या दुख के, तब उसके सामने एक नया द्वार खुलता है। यह द्वार पुनर्जन्म का होता है। पुनर्जन्म या संसार का चक्र ईश्वर द्वारा रचा गया एक अद्भुत नियम है, जिससे आत्मा निरंतर सीखती, बदलती और आगे बढ़ती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवाणि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवाणि देहि। अर्थात जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण करती है। कर्म ही अगला जन्म तय करते हैं। हमारे हर विचार, हर कार्य और हर भावना हमारे अगले जन्म की दिशा तय करती है। अगर किसी ने पिछले जन्म में भक्ति, दया और सेवा के कर्म किए, तो उसे अगला जन्म उत्तम परिस्थितियों में मिलता है, जहां उसे ईश्वर की भक्ति और ज्ञान प्राप्त करने का अवसर मिलता है। वहीं जिसने अधर्म, हिंसा या स्वार्थ में जीवन बिताया, उसका अगला जन्म कठिन परिस्थितियों में होता है, ताकि वह अपने कर्मों का फल भुगत कर आत्मिक रूप से शुद्ध हो सके। इसी को कर्म का सिद्धांत कहा गया है, जो इस सृष्टि का सबसे न्यायपूर्ण नियम है। यह किसी को दंड नहीं देता, बल्कि आत्मा को सीखने और बढ़ने का अवसर देता है। पुनर्जन्म की प्रक्रिया। आत्मा का चयन। जब आत्मा को नया जन्म लेने का समय आता है, तो वह अपने कर्मों और इच्छाओं के अनुसार स्थान, परिवार और परिस्थितियां चुनती है। यह चयन ईश्वर की देखरेख में होता है, जिसमें देवता और सूक्ष्म शक्तियां सहयोग करती हैं। आत्मा के चारों ओर एक ऊर्जा मंडल बनता है, जिसे सूक्ष्म शरीर, लिंग शरीर कहा जाता है। यही शरीर आत्मा को नए गर्भ में प्रवेश करने में सहायक होता है। जैसे ही कोई गर्भधारण का क्षण उपयुक्त होता है, आत्मा उस गर्भ में प्रवेश करती है और इस प्रकार नया जीवन आरंभ होता है। उस समय आत्मा अपने पिछले जन्मों की यादें भूल जाती है, क्योंकि हर नया जन्म एक नई सीख लेकर आता है। परंतु अवचेतन मन में पुराने संस्कार, भावनाएं और कर्म रह जाते हैं, जो व्यक्ति के स्वभाव और प्रवृत्तियों को प्रभावित करते हैं। जन्म और मृत्यु का चक्र, संसार का चक्र, संसार चक्र। यह जन्म और मृत्यु का चक्र तब तक चलता रहता है जब तक आत्मा पूर्ण ज्ञान को प्राप्त नहीं कर लेती। कभी आत्मा मानव रूप में आती है, कभी पशु, पक्षी या अन्य योनि में। यह सब उसके कर्मों पर निर्भर करता है। कई आत्माएं बार बार जन्म लेकर अपने अधूरे कर्मों को पूरा करती हैं। किसी जन्म में वे भक्ति करती हैं, किसी में सेवा, और अंततः जब वे ईश्वर का साक्षात्कार कर लेती हैं, तो यह चक्र समाप्त हो जाता है। पुनर्जन्म का उद्देश्य। पुनर्जन्म का उद्देश्य सज्जा देना नहीं, बल्कि सिखाना है। हर जन्म आत्मा को नया अवसर देता है, अपने कर्मों को सुधारने, प्रेम करने और सत्य की ओर बढ़ने का। इसलिए कहा गया है कि हर जन्म एक पाठशाला है, जहां आत्मा सीखती है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है, मोक्ष। मृत्यु के बाद आत्मा मरती नहीं, वह बस नया रूप धारण करती है, ताकि वह ईश्वर की ओर एक कदम और बढ़ सके। संसार में आने वाली हर आत्मा का एक ही अंतिम लक्ष्य होता है, ईश्वर से मिलन, अर्थात मोक्ष की प्राप्ति। मोक्ष का अर्थ है जन्म और मृत्यु के अंतहीन चक्र से मुक्ति, वह अवस्था जहां आत्मा अपने परम स्रोत यानी परमात्मा में विलीन हो जाती है। मोक्ष कोई स्थान नहीं है जहां पहुंचकर आत्मा बैठ जाए, बल्कि यह चेतना की वह अवस्था है जहां आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लेती है कि मैं शरीर नहीं, न मन हूं, मैं तो उस परम सत्य का अंश हूं जिसे लोग भगवान कहते हैं।
मोक्ष का अर्थ बंधन से मुक्ति। जब तक आत्मा मैं और मेरा के मोह में बंधी रहती है, तब तक वह जन्म मृत्यु के बंधन में फंसी रहती है। वह बार बार जन्म लेती है, कभी सुख भोगती है, कभी दुख सहती है, कभी राजा बनती है, कभी भिखारी। पर जब उसे यह ज्ञान होता है कि मैं तो ईश्वर का ही अंश हूं, मैं शाश्वत हूं, तब उसके सारे बंधन टूट जाते हैं। मोक्ष का अर्थ है अहंकार, इच्छा, क्रोध, लोभ और भय से मुक्ति। जब आत्मा इन सब से मुक्त हो जाती है, तो वह उसी प्रकाश में लीन हो जाती है जिससे उसका जन्म हुआ था। भगवत गीता में मोक्ष का वर्णन भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, मां एकम शरणम व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अर्थात, हे अर्जुन, तू बस मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। यह वचन दर्शाता है कि मोक्ष किसी कर्म या यज्ञ से नहीं, बल्कि पूर्ण समर्पण से प्राप्त होता है। जब मनुष्य अपना अहंकार छोड़ देता है और ईश्वर को अपना सब कुछ मान लेता है, तब वह स्वतः मुक्त हो जाता है। मोक्ष की अवस्था कैसी होती है? मोक्ष की अवस्था में आत्मा न सुख चाहती है, न दुख से डरती है। वह पूर्ण शांति में होती है। जैसे समुद्र की गहराई में लहरें ऊपर भले उठें, पर नीचे जल स्थिर रहता है। वहां कोई भय नहीं, कोई दुख नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, केवल एक अदृश्य शांति, एक दिव्य आलोक और वह अनुभव कि मैं और ईश्वर एक हैं। वेदों में इसे कहा गया है, अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात आत्मा ही ब्रह्म है। जब यह बोध हो जाता है, तभी मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष तक पहुंचने का मार्ग, मोक्ष तक पहुंचने के अनेक मार्ग हैं, परंतु सबका उद्देश्य एक ही है, आत्मा का ईश्वर से मिलन। एक ज्ञान योग, आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करना। 2 भक्ति योग, प्रेम और समर्पण के द्वारा ईश्वर तक पहुंचना। 3 कर्म योग, निस्वार्थ कर्म के द्वारा आत्मा को शुद्ध करना। 4 ध्यान योग, ध्यान के माध्यम से मन और आत्मा को एकाग्र करना। इन चारों मार्गों में सबसे सरल और सुलभ मार्ग है भक्ति योग, क्योंकि जब प्रेम जागता है तो स्वयं ज्ञान और ध्यान दोनों स्वतः प्रकट हो जाते हैं। मोक्ष के बाद आत्मा की अवस्था, जब आत्मा मोक्ष प्राप्त करती है, तो वह कभी पुनः जन्म नहीं लेती। वह अब शरीर, दुख और संसार के चक्र से परे होती है। वह ईश्वर के स्वरूप में विलीन हो जाती है। जैसे जल की बूंद सागर में मिलकर सागर ही बन जाती है। वहां कोई भेद नहीं रहता, न जीव और न ईश्वर, दोनों एक ही हो जाते हैं। यही आत्मा की परम मंजिल है, जिसे आर्षियों ने परम आनंद, पर ब्रह्म और कैवल्य कहा है। मोक्ष कोई अंत नहीं, यह तो उस यात्रा की पूर्णता है जो आत्मा ने अनादिकाल से शुरू की थी। जब आत्मा समझ जाती है कि वह कभी बंधी ही नहीं थी, तभी उसे मोक्ष की अनुभूति होती है। मृत्यु, यह शब्द सुनते ही हर व्यक्ति के भीतर हलचल मच जाती है। परंतु जो व्यक्ति मृत्यु के रहस्य को समझ लेता है, वह जीवन का अर्थ भी समझ लेता है, क्योंकि मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि जीवन का सबसे सच्चा शिक्षक है। हम जीवन में अनेक चीजों के पीछे भागते हैं, धन, पद, यश, मान सम्मान, पर मृत्यु हमें यह सिखाती है कि इनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। शरीर, सौंदर्य, वैभव सब मिट्टी में मिल जाना है, पर जो कभी नहीं मिटता वह है कर्म और आत्मा। 1. मृत्यु हमें अनित्यता का बोध कराती है। मृत्यु हमें यह सिखाती है कि जीवन अस्थायी है। हर सांस जो हम ले रहे हैं, वह हमें उस अंतिम क्षण के करीब ले जा रही है। इसलिए हर पल को प्रेम, शांति और कृतज्ञता से जीना चाहिए, क्योंकि जो कल होगा वह हमारे हाथ में नहीं, पर आज का कर्म, आज का व्यवहार, वह हमारे भविष्य को आकार देता है। जो जीवन को जान लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है दोनों एक ही चक्र के 2 छोर हैं। 2. मृत्यु हमें कर्म की शक्ति सिखाती है। जब हम मरते हैं तो साथ कुछ नहीं ले जाते, न धन, न परिवार, न नाम, साथ केवल हमारे कर्म जाते हैं। इसीलिए मृत्यु हमें याद दिलाती है कि हर कार्य सोच समझ कर करें, क्योंकि वही हमारे अगले जन्म की नींव बनता है। अगर हम सच्चाई, दया और भक्ति में जीवन बिताते हैं, तो मृत्यु के बाद आत्मा प्रकाशमय होती है। पर यदि हमने स्वार्थ, क्रोध और अधर्म में जीवन जिया, तो वही अंधकार हमें नीचे खींचता है। मृत्यु यही सिखाती है कि कर्म ही सच्चा धन है। 3.
मृत्यु हमें अहंकार से मुक्त करती है। जब मनुष्य अपने शरीर को सब कुछ मान लेता है तो उसका अहंकार बढ़ता जाता है। पर मृत्यु एक पल में दिखा देती है कि यह शरीर तो मिट्टी है। कल जो राजा था आज वही भस्म बनकर धरती में समा गया। इसलिए मृत्यु हमें सिखाती है, अहंकार व्यर्थ है, विनम्रता ही सत्य है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह जीवन में नम्र, शांत और प्रेमपूर्ण बन जाता है। वह जानता है कि वह केवल इस संसार का यात्री है, मालिक नहीं। 4. मृत्यु हमें भक्ति और आत्मज्ञान का मार्ग दिखाती है। जब हम यह जानते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है तो हमें यह भी समझ आता है कि स्थायी सुख केवल ईश्वर में है। इसलिए मृत्यु हमें याद दिलाती है कि जब तक जीवन है ईश्वर का स्मरण करते रहो। उनका नाम ही वह नौका है जो इस संसार सागर को पार करा सकती है। जो मृत्यु से पहले मरना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में जीना जानता है। 5. मृत्यु हमें प्रेम और क्षमा सिखाती है। मृत्यु यह भी बताती है कि कल किसका अंत हो जाए कोई नहीं जानता। इसलिए किसी से वैर न रखो, किसी को दुख न दो और जितना संभव हो प्रेम बांटो। क्योंकि जब अंत आएगा तो केवल प्रेम ही साथ जाएगा, बाकी सब यहीं रह जाएगा। मृत्यु का रहस्य हमें यही सिखाता है कि जीवन को गंभीरता से नहीं, सजगता से जीना चाहिए। हर पल ऐसा जियो जैसे यह आखिरी हो। हर व्यक्ति से ऐसा व्यवहार करो जैसे वही ईश्वर हो, क्योंकि अंत में हम सब एक ही दिशा में जा रहे हैं, अपने सृजनहार की ओर। मृत्यु से डरो मत, वह कोई अजनबी नहीं, वह तो वही पुराना मित्र है जो हमें घर वापस ले जाता है। मृत्यु यह वह सत्य है जिससे कोई नहीं बच सकता। चाहे राजा हो या भिखारी, धनवान हो या निर्धन, हर किसी को एक दिन इस शरीर को त्याग कर जाना ही होता है। परंतु जो इस सत्य को समझ लेता है वह मृत्यु से नहीं डरता, बल्कि उसे एक द्वार मानता है जिससे होकर आत्मा अपने असली घर परमात्मा तक पहुंचती है। जीवन और मृत्यु दो विरोधी नहीं, बल्कि एक ही यात्रा के दो पड़ाव हैं। जन्म वह क्षण है जब आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, और मृत्यु वह क्षण जब आत्मा शरीर से मुक्त होती है। जिस प्रकार हम एक पुराने वस्त्र को छोड़कर नया पहनते हैं, उसी प्रकार आत्मा एक शरीर छोड़कर दूसरा ग्रहण करती है। मृत्यु हमें जीवन का अर्थ सिखाती है। जब हम मृत्यु को निकट से समझते हैं तो हमें जीवन की महत्ता का बोध होता है। हमें एहसास होता है कि हर क्षण अनमोल है, हर संबंध अमूल्य है और हर कर्म हमारे भविष्य की दिशा तय करता है। इसलिए जीवन को केवल बिताना नहीं, बल्कि जीना चाहिए, प्रेम, करुणा और भक्ति के साथ। जो व्यक्ति मृत्यु से पहले मरना सीख लेता है वही अमृतत्व को प्राप्त करता है। आत्मा अमर है, मृत्यु नहीं, शरीर नाशवान है, पर आत्मा अजर अमर है। वह न जन्म लेती है, न मरती है, न उसे अग्नि जला सकती है, न जल भिगो सकता है। वह केवल रूप बदलती है, जैसे दीपक बुझता नहीं, सिर्फ एक लौ से दूसरी लौ में जल उठता है। यही समझ हमें भय से मुक्त करती है। जब यह ज्ञान भीतर उतरता है कि मैं शरीर नहीं, आत्मा हूं, तब जीवन में कोई भय नहीं रहता। मृत्यु फिर डर नहीं, बल्कि वापसी का उत्सव बन जाती है। मोक्ष ही अंतिम मंजिल है। संसार के चक्र में घूमती आत्मा का अंतिम लक्ष्य है परमात्मा से मिलन। यह वही अवस्था है जहां कोई दुहक, भय या पुनर्जन्म नहीं होता। वहां केवल शांति, प्रकाश और प्रेम होता है। जब आत्मा इस सत्य को जान लेती है तब वह मुक्त हो जाती है। यही मोक्ष है। समाप्ति संदेश। मृत्यु का रहस्य हमें यही सिखाता है कि जीवन एक अवसर है जिसे व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हर दिन ऐसा जियो जैसे यह अंतिम हो। हर व्यक्ति से वैसे ही व्यवहार करो जैसे वह ईश्वर का अंश हो। मृत्यु अंत नहीं है, यह आत्मा की नई यात्रा की शुरुआत है। जीवन को ऐसे जियो कि जब मृत्यु आए तो आत्मा मुस्कुराकर कहे, मैंने अपना कार्य पूरा किया। जय श्री कृष्णा। हर आत्मा शाश्वत है, हर मृत्यु एक नई शुरुआत है।